दोस्तों, जब इंसानियत तार तार होती है तो बात होती है। जब आपके सर्वे सर्वा ही आपकी पीठ में खंजर घोंपे तो बात होती है, और जब दर्द हद से गुजर जाए तब तो बात ज़रूर होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में ये खबर फैली हुई है कि आप बिना आपको पता लगे ही, बिना आपकी नॉलेज के ही एक देश के बंधुआ मजदूर हो गए हैं। आप ही नहीं, आपके साथ हम सब 140 करोड़ लोग एक देश के बंधुआ मजदूर है, ऐसे देश के जिस देश का इंसानियत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस देश का एक जनरल कह रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ इज़राइल की। इज़राइल का एक जनरल अपने टीवी चैनल पर खुल के बोल रहा है कि भारत हमारी मुट्ठी में है, भारत के 140 करोड़ हमारे वर्कर हैं। इस टीवी डिबेट में ये जनरल दावा करता है कि आने वाले वक्त में दुनिया को डिफेंस स्ट्रेटेजी या डिफेंस टेक्निकल सपोर्ट का सारा सिस्टम इज़राइल सप्लाई करेगा। तो एंकर पूछता है कि इतने बड़ी सप्लाई के लिए, इतनी बड़ी डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा वर्क फोर्स नहीं है, इतनी बड़ी पावर लाइन नहीं है। तो ये आदमी हंसते हुए कहता है कि हमारे पास इंडिया है, 140 करोड़ लोग हमारे पास हैं। यानी कि अगर उसकी बात सही है तो हम सब भारतवासी इज़राइल के लिए काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आने वाले वक्त में कि इज़राइल के लिए काम करेंगे। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो सवाल ये उठता है कि एक जनरल एक टीवी चैनल पे बैठ के इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी तब जब वो देश युद्ध में है और उस देश में अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री होके आए हैं। उस देश का मुखिया बेंजामिन नेतन्याहू मोदी जी को धन्यवाद कह रहा है सपोर्ट दिखाने के लिए। उस देश का जनरल कह रहा है कि भारत हमारे लिए काम करेगा। ऐसे देश के लिए जिसकी क्रूरता पहले गजा में दिखी और आज ईरान ने जो तस्वीरें जारी की है, उसको देख के तो बड़े से बड़े शैतान को भी शर्म आ जाए, दिल पसीज जाए। ये तस्वीरें उन 168 बच्चियों के अंतिम संस्कार की है जो अमेरिका इज़राइल के हमले में अपने स्कूल में मारी गई। मात्र 12 साल से नीचे की ये बच्चियां स्कूल गई थी पढ़ने के लिए, और मिला क्या उन्हें? मिला उन्हें जान से हाथ धोना। मुझे नहीं मालूम, मेरे साइड में तस्वीरें चल रही होगी, ये कितना सच्ची है, ये वीडियो कितना सही है, लेकिन ईरान के एक जर्नलिस्ट हैं अली रेज़ा अकबरी, उन्होंने ये वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर, और इसमें उन्होंने दावा किया है कि वो बच्चियां हैं जो स्कूल में उस दिन पढ़ने गई थी और जो मारी गई। ये छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां, और आज उनके जनाजे में लाखों की भीड़। अपने आप में बहुत कुछ इस दुनिया को आईना दिखाने के लिए है। इतना ही नहीं, उसके बाद ईरान ने जो 168 कब्रों की जो फोटो जारी की है ना, इसने तो बहुत से लोगों को हिला के रख दिया। इंटरनेट पे तो हिला के रख दिया लोगों को। जिसने भी ये तस्वीर देखी, आपने नहीं देखी होगी तो एक बार ज़रूर देखिएगा। इन बच्चों के अंतिम संस्कार से रिलेटेड जितनी भी आज तस्वीरें आई हैं, ना आपको अपनी इंसान होने पे शर्म आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर आप में ज़रा से भी इंसानियत है, आप धिक्कारेंगे कि ऐसे इंसानियत की या ऐसे मानव होने की क्या ज़रूरत है जहाँ पर एक मासूम बच्चों की भी कोई कीमत नहीं। सवाल पूछेंगे आप, क्या आज इन तस्वीरों को देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे दो सनकियों को नींद आएगी? क्या वो आईने में अपनी शक्ल देख पाएंगे? फिर आप सवाल पूछेंगी कि क्या अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो वो आईने में अपनी शक्ल देख पाएंगे?
क्योंकि कहा जाता है कि गुनाह करने वाला जितना बड़ा गुनाहगार होता है, उस गुनाह में उसका साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है। और भारत ने जिस तरह से इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, ईरान जैसे दोस्त को छोड़ दिया है, बल्कि उल्टा ईरान द्वारा गल्फ कंट्रीज़ पर जो हमले किए गए उसकी निंदा ज़रूर कर दी भारत सरकार ने, वो अपने आप में काफ़ी ये बताने के लिए कि भारत इस वक्त किसके साथ खड़ा है। दुनिया के ज़्यादातर देश जो पहले अमेरिका इजराइल के साथ खड़े भी दिख रहे थे, वो साथ छोड़ रहे हैं, वो दूसरी तरफ खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के खुद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फजीयत की एक पूरी बाढ़ आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप को कोसने वालों की, जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया गलत किया, देश को बिना विश्वास में लिया किया। अब तो सच्चाई ये भी आने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी असल में सच मालूम नहीं था कि इतना बड़ा मामला है। नेतन्याहू ने उनका भी ठीक उल्लू बनाया और कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल के दम पर नेतन्याहू ने ट्रंप को घुमाया। कुछ उसी तरह का नहीं लग रहा आपको जो मोदी जी के बारे में भी कहा जा रहा है? कांग्रेस खास करके कह रही, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के नाम पर अमेरिका जो चाह रहा है मोदी से करवा रहा है, वही चीज़ नेतन्याहू ट्रंप से करवा रहे हैं। ट्रंप फंस गए, समझ नहीं आ रहा ट्रंप को कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, करूं तो करूं क्या। नेतन्याहू को लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया, क्योंकि गल्फ में अब कोई नहीं है जो मेरे साम्राज्य को या मेरे सामने खड़ा हो सके। असल हकीकत यह है कि ये दोनों ही सन की नेता अपने अपने देश में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, फंसने वाले हैं, सत्ता खिसकने का डर है, इसलिए हेडलाइंस बदलने की टेक्निक अपनाई और ये युद्ध छेड़ दिया। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ भी करते हैं ना प्रधानमंत्री जी, जब भी फंसते हैं तो हेडलाइन बदलने के लिए कुछ नई चीज़ कर देते हैं। लेकिन इस मामले में खामोशी सिर्फ मोदी जी या बीजेपी की इमेज पे धब्बा नहीं है, ये पूरे देश पे धब्बा है और विदेश नीति को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी ने आज अखबार में जब आर्टिकल लिखा और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया, कहा ये कोई न्यूट्रल रहना नहीं होता, ये अपने दोस्त का परित्याग करने जैसा है। इस युद्ध में सारे इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई गई है। भारत को संसद में सरकार की इस चुप्पी पर बहस करनी चाहिए। तो बीजेपी वाले कोई बड़े नेता तो बोल नहीं पाए, छोटे छोटे नेता जो है सोनिया गांधी मिसलीडिंग आर्टिकल कह रहे हैं और गोदी चैनल सोर्स के नाम, बीजेपी सोर्सेज के नाम से खबरें चला रहे हैं कि सोनिया गांधी का आर्टिकल मिसलीडिंग है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट पे लिखा सोशल मीडिया पे कि दरअसल ये मामला इस दुनिया को एक ऐसी खाई की तरफ धकेल रहा है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे में न्यूट्रल खड़े रहना या गलत के साथ खड़े रहना भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ पर तो आपको मालूम ही है ना कि क्या चल रहा है। सुप्रीम लीडर जो कह दे यहाँ भी वही होता है। इसीलिए शायद भारत में भी पिछले 2 दिनों से मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के वो बयान लगातार वायरल हो रहे हैं जो अमेरिका को लेकर उनको दिए गए थे। मनमोहन सिंह ने इराक के वक्त में अमेरिका को गलत बताया था, तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने ये सवाल पूछने पर अमेरिका को असली औकात दिखाई थी कि अमेरिका और भारत की दोस्ती अगर होती है तो क्या होगा, किन शर्तों पर होगी। दम था ना। और छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अपने दम पर अमेरिका इजराइल के इसके खिलाफ खड़ा है, बहुत से देश खड़े, लेकिन अपने आप को तीसरे नंबर की इकोनॉमी, विश्व गुरु, बड़ी आर्थिक शक्ति कहने वाला देश एक कठपुतली सा बना हुआ है। सोशल मीडिया पे आज एक तस्वीरें वायरल हो रही जिसमें कठपुतली बने ट्रंप दिखाए गए हैं, उनकी डोर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है और ट्रंप के हाथ में मोदी की डोर है। ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही। क्यों हो रही है? सवाल ये उठता है, ये होनी नहीं चाहिए। और वो जो इजराइल का जनरल कह रहा था उसको क्रिटिसाइज भी किसी ने नहीं किया, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से तो किसी ने उसका डिनाइल भी नहीं किया, उसको गलत भी नहीं कहा। बस एक चीज़ दिख रही है आज ऐसे मौके पर भी, एक वीडियो
केरल में कोई कांग्रेस का कोई अपने आप को नेता बता रहा हरियाणा का, उसका एक आरोप है कि कांग्रेस ने टिकटें बेची थी विधानसभा चुनाव में, वह उसको लेकर बीजेपी वाले चला रहे हैं। मतलब जो आप पे आरोप लग रहे हैं उसका जवाब तो नहीं दे रहे, आप नए आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप हामी भर रहे हैं कि जो हम पे उंगलियां उठ रही हैं वो सही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। नमस्कार।